इस पृथ्वी पर जिस भी चीज का निर्माण हुआ है और जिस भी चीज ने जन्म लिया है, उसका एक न एक दिन नष्ट होना और मृत्यु निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बताया है। लेकिन मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? आखिरकार हमारे अंदर की ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्या मरने के बाद हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा किसी और रूप में जीवित रहती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज के इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका ओशियन हिंदी पर। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो हर धर्म में इस चीज का जिक्र जरूर है कि इंसान का केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार हमारा शरीर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन इन सारी चीजों को साइंस नहीं मानता, क्योंकि साइंस उन्हीं चीजों पर विश्वास करता है जो साइंटिफिकली प्रूव होती हैं। हम आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताएंगे जिसमें कि इंसानों ने मृत्यु का सफर तय करने के बाद भी वापस से जिंदा हुए और उन्होंने अपने अनुभव जो उन्होंने उस रूप में प्राप्त किया उसके बारे में बताया। और यकीन मानिए, उनके द्वारा बताए गए अनुभव जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आज आपको एक साइंटिस्ट जो लगभग मौत के दरवाजे से वापस आ चुके हैं, उनके जीवन का अनुभव बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पुराणों में मृत्यु के बाद जीवन को किस प्रकार से बताया गया है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी भगवान विष्णु से यही सवाल किया था कि आखिर मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है, और भगवान विष्णु ने उसका जवाब दिया। वो गरुड़ पुराण में आज भी समाहित है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के ठीक कुछ समय पहले मरने वाले इंसान की आवाज चली जाती है। इनकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और उसे अपने पूरे जीवन काल में किए हुए कर्म दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद दो यमदूत उस मनुष्य की आत्मा को लेने आते हैं। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं तो उसकी मृत्यु बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है, और यदि उसने गलत कर्म किए हैं तो यमदूत उसे बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देते हैं, जो उसे घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। यमलोक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा के साथ उसके जीवन के अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। यमलोक में आत्मा के द्वारा जीवन में किए गए कार्यों का हिसाब होता है, और उसी हिसाब से आत्मा को नरक में जाना है या फिर स्वर्ग में, इस चीज का निश्चय किया जाता है। दोस्तों, यमदूतों के द्वारा आत्मा को नरक ले जाने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जब तक उसके सगे संबंधियों द्वारा उसका पिंडदान न कर दिया जाए। पिंडदान हो जाने के बाद आत्मा पृथ्वी लोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे बिना किसी तकलीफ के स्वर्ग भेज दिया जाता है। और इसके विपरीत अपने जीवन में बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को नरक की यात्रा पर भेज दिया जाता है। नरक का ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आत्मा को नरक तक जाने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी को पार करने का रास्ता 47 दिन का होता है। इस नदी में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ, सर्प और इससे भी ज्यादा यातना देने वाले जीव जंतु मौजूद होते हैं। वैतरणी नदी को पार करने के बाद गरुड़ पुराण में वर्णित 36 प्रकार के नरक में से आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से एक नरक में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो पुराणों में लिखी बात हो गई कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अब हम एक साइंटिस्ट का अनुभव बताएंगे जो करीब करीब अपनी मौत से ही वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एबन अलेक्जेंडर की, जो हार्वर्ड स्कूल में 15 सालों से न्यूरो सर्जरी पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी टॉपिक को पढ़ाते भी हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर को साल 2008 में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे कि उनके दिमाग के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था जो हमें मनुष्य बनाता है। विज्ञान की भाषा में उनका शरीर मृत्यु की अवस्था में चला गया था, लेकिन 1 महीने बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो अपने अनुभव और 1 महीने की यादों को साझा किया, उससे विज्ञान जगत भी हैरान हो गया।
इन अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। अलेक्जेंडर ने बताया कि उस स्थिति में जाने के बाद उनकी नजरों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे उनके सर पर जड़ें जमाई हो। उनकी आवाज जा चुकी थी। उनके आसपास जो भी चीजें हो रही थी उस चीज का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। थोड़ी देर में उन्होंने स्वयं को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पाया। उन्हें बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है। उन्हें अपने शरीर के होने का एहसास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे एक कण में बदल गए हों जो तितली के पंखों पर सवार है। उन्होंने एक अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश किया जिसका कोई अंत नहीं था। उस अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में उन्हें एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने घूम रहा था और इस दिव्य शक्ति को उन्होंने ईश्वर का नाम दिया। एबन अलेक्जेंडर का जो भी अनुभव उनकी कोमा की अवस्था में हुए, इस चीज का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था तो उन्हें सारी चीजें याद कैसे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं जो मौत की अवस्था से वापस आए हैं, और इन सभी लोगों के अनुभव एक जैसे ही हैं। सभी लोगों ने लगभग यही बताया कि उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उन्हें अपने शरीर के होने का अनुभव ही नहीं हो रहा था और वह उसी रोशनी की तरफ लगातार खींचे चले जा रहे थे। उस रोशनी के अंदर एक अजीब सी शक्ति मौजूद थी। लेकिन विज्ञान इन सारे अनुभवों को स्वीकार नहीं करता। विज्ञान की भाषा में ये सारी चीजें तब होती हैं जब इंसानी दिमाग के सेल्स को जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त नहीं हो पाती और दिमाग अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाता है। लेकिन यदि देखा जाए तो यही तो मरने वाले लोगों के साथ होता है, मतलब कि उनका दिमाग हमेशा के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे शरीर में जो चेतना या फिर कोई शक्ति मौजूद है, तो मरने के बाद वो शक्ति, ये चेतना कहाँ चली जाती है? क्या इसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है या फिर वो किसी और ही डायमेंशन या फिर दुनिया में पहुंच जाती है? अलग अलग धर्मों में इन सारी चीजों की अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत की गई है। लेकिन यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कहता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना इसे बनाया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसका मतलब हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा भी मृत्यु के बाद किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती है या फिर किसी और ही दुनिया में चली जाती है, जिसके अस्तित्व को विज्ञान कभी मानता ही नहीं। दोस्तों, हम आज तक इस चीज का पता भी नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार हमारे इस ब्रह्म कारण हमें नहीं पता। तो आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड से परे भी एक अलग दुनिया मौजूद नहीं है और ना ही इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर का कोई अस्तित्व है? दोस्तों, चमत्कार होते हैं लेकिन विज्ञान चमत्कारों को नहीं मानता, और जब चमत्कार होते हैं तो विज्ञान उनका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाता। यानी विज्ञान से बढ़कर भी कोई शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है। मतलब कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों ने जो भी अनुभव किया वो सारी चीजें सच हो सकती हैं, और इस दुनिया में वो दिव्य शक्ति भी मौजूद हो सकती है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।